आज हम लोग लेंचो नामक जो चैप्टर है आपका उसके लॉन्ग आंसर करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोजेशन, यानी लेंचो को का गर्व और अधिकार क्या था। तो देखिए, प्रश्न आपकी समझ में आ गया। लेंचो लिव्ड इन अ सॉलिटरी हाउस। लेंचो एक एकांत घर में रहता था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, पहाड़ी की निचली चोटी में। फ्रॉम हियर, वहां से, वन कुड सर्वे, यानी देख सकता था, एंड सी द रिवर, नदी को, एंड हिज प्राइड, और अपने गर्व यानी अपने खेतों को। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, फूलों से लदी हुई मक्के की फसल को। ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करती थी। लेंचोज फैमिली ओनली विश, लेंचो के परिवार की एक इच्छा थी, वॉज अ डाउनपोर, एक मूसलाधार वर्षा की। एंड लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स अल्टीमेटली, लेंचो जो कि अपने खेत को बड़ी घनिष्ठता से जानता था। प्रेडिक्टेड रेन, वर्षा की भविष्यवाणी की। दिस प्रेडिक्शन टर्न ट्रू, यह भविष्यवाणी सत्य ही। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग, जब शाम को वर्षा होने लगी। ही वेंट आउट टू फील द रेन, वह बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड सर्वेड विद सेटिस्फैक्शन, और संतुष्टिपूर्ण सर्वेक्षण किया। हिज क्रॉप ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, उसकी फसल वर्षा की बूंदों से भर गई। ही रिगार्डेड रेन ड्रॉप्स एज अ न्यू सिल्वर कॉइन्स, उसने बारिश के सिक्कों को नए चांदी के सिक्के कहा, यानी न्यू सिल्वर कॉइन्स। या अगला प्रश्न है हमारा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगला प्रश्न है, ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, लेंचो का ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास को व्यक्त करिए। तो देखिए, लेंचो वांटेड सम रेन फॉर हिज क्रॉप, लेंचो अपनी फसल के लिए कुछ बारिश चाहता था। एंड द राइप क्रॉप स्टूड प्राउड इन द फील्ड, और जो पकी हुई मक्के की फसल थी, राइप क्रॉप प्राउड इन द फील्ड, एंड प्रोमिस्ड गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करती थी। रेन केम, वर्षा हुई। एज ही प्रेडिक्टेड, जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी। बट टर्न टू हेल, लेकिन यह ओलों में बदल गई। एंड रूइंड हिज क्रॉप, और उसकी फसल को नष्ट कर दिया। लेंचोज हार्ट वॉज फील्ड विद सोरो, लेंचो का हृदय दुख से भर गया। बट ही डिड नॉट लॉस होप, लेकिन उसने आशा नहीं खोई। ही हैड फर्म बिलीफ इन गॉड, उसे भगवान में दृढ़ विश्वास था। ही रॉट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। आस्किंग हिम टू सेंड 100 पीसोस, और उससे 100 पीसोस की मांग की। सो दैट, ताकि ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, वह अपने खेतों को फिर से बो सके। द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर एडस टू गॉड, डाकपाल ने भगवान के पते का पत्र पढ़ा। एंड टू मेंटेन द मेंस फेथ इन गॉड, और मनुष्य का यानी लेंचो का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए ही रेज्ड 70 पीसोस, उसने 70 पीसोस इकट्ठे किए। एंड सेंट देम टू लेंचो, और उसे लेंचो को भेज दिए। लेंचो कुड नॉट बिलीव दैट गुड कोड मेक सच अ मिस्टेक,
लेंचो को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान ऐसी गलती कर सकता है, एंड रॉट अगेन आस्किंग गॉड टू सेंड, नहीं होगा यहाँ, क्या होगा, सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, के शेष धन को भेजें, बट नॉट सॉरी बट नॉट थ्रू द मेल, डाक से ना भेजें, एज ही बिलीव्ड, जैसा कि उसका विश्वास था, दैट पोस्टल एम्प्लॉयज वर बंच ऑफ क्रूक्स, के जो पोस्टल एम्प्लॉयज थे वो बेईमानों का समूह था। इज इट क्लियर? ये हमारा दूसरा शॉर्ट क्लियर हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप। ओलों ने लेंचो के खेतों को नष्ट कैसे किया। हाउ वाज लेंचोज ओनली होप, लेंचो की एक आखिरी उम्मीद क्या थी। तो देखिए, bring a small farmer, Lencho was completely dependent upon the crop of his field. तो bring नहीं है, being है, क्या है, being a small farmer, Lencho was completely dependent upon the crops of his field. यानी गरीब किसान होने के कारण लेंचो पूर्ण रूप से अपने खेत की फसलों पर निर्भर था। Once a heavy downpour occurred, एक बार तेज मूसलाधार वर्षा हुई, एंड अलोंग विद इट, और इसके साथ हेल स्टोन्स ऑल्सो स्टार्टेड फॉलिंग, ओले भी गिरने लगे। एज अ रिजल्ट द फील्ड टर्न वाइट एज इफ इट हैड हिम कवर्ड विद सॉल्ट ऑल ओवर, और इसका परिणाम यह हुआ कि मानो खेत नमक से ढक गया हो। दिस एनुअल क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, उसकी वार्षिक फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। इवन देयर वॉज नॉट अ सिंगल फ्लावर लेफ्ट ऑन द प्लांट्स, पौधों पर एक भी फूल नहीं बचा था। इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, वैली है ना, वैली, देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम इन हिज प्रॉब्लम, उसकी सहायता करने के लिए वहां कोई नहीं था। बीइंग अ फर्म बिलीवर इन गॉड, भगवान में दृढ़ विश्वास होने के कारण, ही टर्न टू द ऑलमाइटी फॉर द हेल्प, वह सहायता के लिए ईश्वर की ओर मुड़ा। ही रॉट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा, रिक्वेस्टिंग टू सेंड 100 पीसोस, और उसने विनती की कि उसे 100 पीसोस भेजें, सो दैट, ताकि ही माइट सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वह अपने खेत को फिर से बो सके, टिल द नेक्स्ट क्रॉप्स कम, अगली फसल आने तक। ही हैड अ बिलीव, उसका विश्वास था, द गॉड वुड सर्टेन हेल्प हिम विद द मनी, भगवान उसकी मदद करेंगे, निश्चित ही मदद करेंगे। ये आपका तीसरा शॉट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, डाकघर के कर्मचारियों ने लेंचो की सहायता कैसे की। हाउ डिड, प्लीज वेट,
हाउ डिड लेंचोज रिएक्ट टू देयर हेल्प, और उनकी मदद के प्रति लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया दी। द पोस्ट मास्टर नीडेड समथिंग मोर देन इंक एंड पेपर टू आंसर द लेटर। डाकिया को इंक और कागज के अलावा भी किसी दूसरी चीज की आवश्यकता थी पत्र का जवाब देने के लिए। He needed 100 pesos, उसे 100 pesos की आवश्यकता थी। He gave up a part of he gave up नहीं he gave, ये गलत है ना। He gave a part of his salary, उसने अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया। And asked all the other employees to help, और अपने दूसरे मित्रों से सहायता करने के लिए उसने मांगा। Even he asked his friends to contribute for a cause of the charity, और उसने अपने मित्रों से भी दान के नाम पर सहयोग करने के लिए कहा। 10 ही मैनेज टू कलेक्ट 70 पीसोस, इस प्रकार वह केवल 70 पीसोस ही इकट्ठा कर सका। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू रिसीव द लेटर, लेंचो को पत्र को पाकर आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही वॉज एंग्री टू रिसीव 70 पीसोस, लेकिन वह 70 पीसोस पाकर क्रोधित हो गए। इंस्टीड ऑफ 100 पीसोस की जगह। ही डिड नॉट डाउट गॉड, उसे भगवान पर संदेह नहीं था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ही रॉट अनदर लेटर, ऐसा उसका विश्वास था। उसने एक दूसरा पत्र लिखा टू गॉड, भगवान को, आस्किंग हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, शेष धन को भेजने के लिए। ही ऑल्सो वॉन्टेड हिम नॉट टू सेंड इट थ्रू द मेल, थ्रू द पोस्ट ऑफिस, है ना। और वह यहाँ मेल लिख लें, थ्रू द मेल, और वह चाहता था इन्हें डाक से ना भेजे। बिकॉज दीज पीपुल वर अ बंच ऑफ ग्रुप्स, क्योंकि ये लोग थे वो बेईमानों के समूह था, यानी सभी लोग क्या थे, बेईमान थे, ऐसा उसका लेंचो का मानना था। ठीक है दोस्तों, अब हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं, 5वां क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न देखिए, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन दो में से उनकी विशेषताएं, चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। आंसर पहला लेंचो और पोस्ट मास्टर। पहला है लेंचो, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। देखो, हल चला रहा है किसान। लेंचो वॉज अ सिंपल मैन, लेंचो एक सामान्य आदमी था। एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर, और एक कठिन परिश्रमी किसान था। हु वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, जो कि अपने खेतों में, या अपने खेत में, फील्ड्स है ना, अपने खेतों में एक बैल की तरह काम करता था। लेंचोज एंटायर क्रॉप वॉज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, लेंचो की संपूर्ण फसल ओलों से नष्ट हो गई। सो ही बिकेम वेरी सैड, और वह दुखी हो गया। बिकॉज ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए चिंतित था। लेंचो डिड नॉट नो दैट देयर वॉज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी, लेंचो जानता था कि उसके भगवान के अलावा उसकी मदद करने के लिए यहाँ कोई नहीं है जो उसे धन भेज सके। ऑल्दो हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वॉज टेकन अवे, यानी उसके जीवन की जीविका छीन ली गई, यानी उसकी फसल नष्ट हो गई थी। He did not lose hope, उसने उम्मीद नहीं खोई। And maintained his belief in God, और भगवान में अपने विश्वास को बनाए रखा। As he was confident the others, जैसा कि उसका दूसरों में विश्वास था। Would help him in his distress, वह उसकी दुख में सहायता करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, ये हमारा शॉर्ट कंप्लीट हो गया। लॉन्ग आंसर, दूसरा है हमारा पोस्ट मास्टर, कैरेक्टर स्केच ऑफ अ पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर का फोटो दिख रहा है आपको, ये देखिए। क्या, पोस्ट मास्टर वॉज अ सेंसिबल एंड कंपैशनेट, पोस्ट मास्टर जो था संवेदनशील और एक दयावान व्यक्ति था। ही अंडरस्टूड डेप्थ ऑफ फेथ इन गॉड, वह भगवान के
विश्वास की गहराई को समझा, दैट इज सोन इन बाय लेंचो, जो लेंचो के द्वारा दिखाई गई। पोस्टमास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, पोस्टमास्टर एक दयालु व्यक्ति था। he himself gave a part of his salary, उसने he gave himself a part of his salary, उसने एक हिस्सा अपनी सैलरी में से दिया। अरेंज मनी आस्क्ड बाय लेंचो, और उसने धन मांग कर इकट्ठा किया। विच शोज हिज काइंडनेस, जो उसकी दयालुता को दिखाता है। ही वॉज अ एम्फेथेटिक पर्सन एंड ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी, और जब लेंचो उस धन को पाता है तो वह खुश हो जाता है। एज ही लव्ड टू हेल्प अदर, क्योंकि उसे दूसरों की सहायता करने से प्रेम था या उसे खुशी मिलती थी। इस चैप्टर के हमने सारे शॉर्ट्स सॉल्व किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।